आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया दीपावली का तोहफा, 2.25 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली पर 2.25 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का तोहफा दिया है। मुफ्त राशन वितरण से गरीब परिवारों को त्योहार में राहत मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे। कर्मचारियों को मिला बड़ा दिवाली गिफ्ट, अब पीएफ खाते से होगी 100% तक निकासी। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई अहम फैसले लिए हैं जो कर्मचारियों की आर्थिक आज़ादी की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, अब सदस्य अपने पीएफ खाते से 100% तक निकासी कर सकेंगे। पुराने 13 जटिल नियमों को खत्म कर प्रक्रिया को 3 सरल श्रेणियों में बांट दिया गया है। इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने विश्वास योजना और ईपीएफओ 3.0 डिजिटल पहल जैसी नई घोषणाओं के जरिए पारदर्शिता और भरोसे का नया दौर शुरू करने का दावा किया है। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, सीएम योगी ने दिया बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें जनता की भागीदारी से और तेजी आएगी। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में मौसम ने लिया यू टर्न, इन जिलों का पारा 20 डिग्री के नीचे आया। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर को मानसून की विदाई की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ठंड ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और ठंडी पछुआ हवाओं के असर से दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश भर में न्यूनतम पारे में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही सुबह शाम की हवा सिहरन भरी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में ईवी पर 2027 तक पंजीकरण व रोड टैक्स में मिलेगी छूट, तैयारी में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण और रोड टैक्स में 100% छूट को 2027 तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिससे वाहन स्वामियों को लाभ होगा। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और ईवी निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है। बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जीडी पदों पर भर्ती का ऐलान, आवेदन 16 अक्टूबर से शुरू। बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल के 391 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वे 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। यूपी में अब फ्लैट खरीदना हुआ और आसान, एक मुश्त भुगतान पर मिलेगी भारी छूट। आवास विकास परिषद ने फ्लैट खरीदारों के लिए एक मुश्त भुगतान पर 15% छूट का नियम लागू किया है, जो दीपावली से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। 90 दिन में भुगतान पर 10% की छूट और 50% भुगतान पर कब्जा मिल सकेगा। लखनऊ समेत प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा फ्लैट खाली हैं। परिषद पार्किंग भूखंडों की नीलामी भी करेगी, जिससे खरीदारों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यूपी के पटरी दुकानदारों को योगी सरकार ने दिया दिवाली उपहार, सभी जिलों में लगेगा दीपावली मेला, निर्देश जारी। योगी सरकार ने पटरी दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए सभी 75 जिलों में दीपावली मेले के आयोजन का निर्णय लिया है। 3 दिवसीय मेला 9 से 11 नवंबर तक संचालित होंगे। इसमें पटरी दुकानदारों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। मेला पीएम स्वनिधि के तहत लगाया जाएगा। राज्य शहरी आजीविका मिशन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के लिए राज्य स्तरीय शासी निकाय गठित। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के लिए राज्य स्तरीय शासी निकाय का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह निकाय नीतिगत निर्णय लेगा और गरीब परिवारों को योजनाओं में प्राथमिकता देगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनकी स्थिति में सुधार किया जाएगा। एक डिजिटल डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। यूपी में दीपावली और छठ पूजा को लेकर परिवहन विभाग तैयार, इन मार्गों पर बढ़ेगी बसों की संख्या।
दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किराए पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।